टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन ग्रेडियंट स्लोप फॉर्म। देखो टू फाइंड, लिखो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन in slope intercept form, in slope intercept form। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब क्या होता है? देखो ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक लाइन है और ये लाइन मान लो एक्स एक्सिस को जहाँ पे वाई एक्सिस को जहाँ काटती है जो पॉइंट सी है, मान लो ये ए और बी है और यहाँ ओ से सी तक की डिस्टेंस, या कि ए बी लाइन है ओ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल सी, ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी है, ये लेंथ को स्मॉल सी से डिनोट किए हैं। और ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती होगी उस एंगल के टेंजेंट को एम इज इक्वल टू tan थीटा स्लोप है। तो इसका इस लाइन का जो इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी होगा। ये प्रूव करके हमें दिखाना, ये कहलाता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ एम क्या है? स्लोप है, अस्सी क्या है? इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या है? लाइन के द्वारा वाई एक्सिस से काटा गया इंटरसेप्ट, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट से सी तक की डिस्टेंस स्मॉल सी है और ये लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया गया है उस एंगल का टेंजेंट एम है, ठीक है। तो एम को कहते हैं स्लोप और सी को कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट और स्लोप फॉर्म का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी। इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एस प्लस सी क्यों होगा? इसके लिए हम कोई पॉइंट लेते हैं लाइन में P, इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं एक्स वाई। पॉइंट P से हम क्या करते हैं? एक्स एक्सिस में एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं PM। क्या परपेंडिकुलर करते हैं? PM परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है। और यहाँ C से इस PM में एक लाइन और एक परपेंडिकुलर और खींचते हैं CN, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ये बताया था यदि P का कोऑर्डिनेट एस वाई है तो O से M तक की डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस x होगी। यदि P का कोऑर्डिनेट एस वाई है तो O से M तक की डिस्टेंस क्या होगी? x होगी। और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? y। ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? y। और ये आपको ये डिस्टेंस आपको c पता है, तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक c। ये थीटा है, ये c है क्या? थीटा, ये c, हाँ c पॉइंट है, ये c स्मॉल सी है, कैपिटल सी है। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ c है स्मॉल सी, यहाँ तो ये भी c होगी और ये लेंथ क्या है? y है टोटल। तो y में से c को निकाल दोगे तो ये वाली लेंथ क्या होगी? y माइनस c। और ये वाली x है तो ये भी क्या होगी? x, तो नहीं होगी। और स्लोप की डेफिनेशन क्या होती है? tan थीटा। तो tan थीटा निकालोगे तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा जब निकालोगे तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? y माइनस c और परपेंडिकुलर बेस क्या है? x है। और tan थीटा कहते क्या है? m। tan थीटा स्लोप है, स्लोप को डिनोट किससे करते हैं? m से। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया? y माइनस c अपॉन x। और इसके नीचे 1 लिखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो m x इज इक्वल टू क्या होगा? y माइनस c, ठीक है। m x प्लस c इज इक्वल टू y इज इक्वल टू m x प्लस c। देखो आगे गिवन ए स्ट्रेट लाइन AB which makes angle theta with
एक्स एक्सिस। ठीक है, OC इज इक्वल टू स्मॉल सी, then we have to find the equation of line AB. Then we have to find the equation of line AB. लाइन AB का इक्वेशन आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए, लेट Tx by P पॉइंट ऑन दी लाइन AB, PM perpendicular on OA, OX, PM perpendicular on OX और CN perpendicular on PM, CN perpendicular on PM। ठीक है, क्लियरली OM is equal to X, PM is equal to Y, OM is equal to X, PM is equal to Y। ठीक है, OC is equal to MN is equal to क्या हो गया C, OC is equal to MN is equal to C। तो NP is equal to क्या होगा, NP is equal to PM minus NM, NP is equal to Y minus C, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो एंगल PAM और PCN ये दोनों इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल PCN इज इक्वल टू एंगल PAM इज इक्वल टू, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, इस एंगल का मेजरमेंट सेम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे OM इज इक्वल टू जब x है, OM इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ये CN होगा, CN की लेंथ OM की इक्वल होगी, और ये x है तो ये भी x होगी। ठीक है, अब इसकी लेंथ NP को निकाल ही चुके। इन राइट ट्रायंगल CNP, इन राइट ट्रायंगल CNP में क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, y माइनस c, बेस क्या है x। तो tan थीटा को क्या कहते हैं, m इज इक्वल टू tan थीटा होता है ना, तो जहाँ tan थीटा हो वहाँ m लिख दिए, m इज इक्वल टू y माइनस c अपॉन x, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। ठीक है, तो y माइनस c यानी क्या होगा, तो ये x एक्सिस का लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे m x इज इक्वल टू y माइनस c, तो c को इधर ले आए तो ms प्लस c इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ms प्लस c। ठीक है, y इज इक्वल टू ms प्लस c। इफ जैसे मान लो ये लाइन ओरिजिन पॉइंट से पास होती है तो यहाँ से O से C तक की डिस्टेंस C 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से लाइन ओरिजिन पॉइंट से पास हो गई है, तो यहाँ पे जैसे मान लो लाइन यहाँ से जाती है, C कम और हुई, ये लाइन यहाँ से आती C और कम हुई, ये लाइन यहाँ से गई तो और C कम हुआ, जब लाइन यहाँ से गई तो C क्या हो गया, 0। ठीक है, तो इफ लाइन फर्स्ट पासेस थ्रू द ओरिजिन, इफ लाइन फर्स्ट लिखो, इफ line first passes through origin
then c is equal to 0. So putting the value of c in equation first. Y is equal to mx. This is equation of line. Straight line passes through origin. ओरिजिन पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx, जिसमें कांस्टेंट टर्म ना हो, जिसमें मान लो y इज इक्वल टू mx है, इसमें हम ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट पुट करें, इसमें s के स्थान पे 0, y के स्थान पे 0, तो 0 इज इक्वल टू m इनटू 0, 0 इज इक्वल टू 0, ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कर रहा, इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन पॉइंट से पास हो रही, ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू 3x है, तो कहां से पास होगी, कहां से पास होगी, ओरिजिन पॉइंट से, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसमें पुट कर दो, ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0, इसका मतलब s का मान 0, y के स्थान पे 0 पुट दो तो दोनों साइड से इक्वल बना रहेगा नहीं, लेकिन y इज इक्वल टू 3s प्लस 7 लिख देंगे, s के स्थान पे 0, y के स्थान पे 0 रखो ना, 3 गुणे 0 प्लस 7, तो क्या आएगा 0 इज इक्वल टू 7 आएगा, जो कि इम्पॉसिबल है, इसका मतलब ये लाइन ओरिजिन पॉइंट से पास नहीं होगी, जिसमें कांस्टेंट टर्म रहेगा तो ओरिजिन पॉइंट से पास नहीं होगी, जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा वे ओरिजिन पॉइंट से पास होगी। जैसे कहा जाए कि s प्लस 2y इज इक्वल टू 0, कहां से पास होगी, ओरिजिन पॉइंट से पास होगी, s के स्थान पे 0, y के स्थान पे 0, तो 0 बराबर 0 आ तो रहा, लेकिन s प्लस 2y इज इक्वल टू 7 आ गया तो ओरिजिन पॉइंट से पास नहीं होगी, 0 बराबर 7 रहेगा, ठीक है। लिखो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through one point. To find the equation of straight line. To find the equation of line. To find the equation of straight line passes through one point. To find the equation of a straight line passes through one point. Given a point P, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, then we have to find the equation of line. Equation of line passes through the point P, ठीक है। Let the equation of line, let the equation of straight line P, y is equal to ms plus c, equation first. Since line first, the line first will be passes through the point P x1 y1, then coordinate of each point, then the line first will be passes through the point P x1 y1 if coordinate of each point will be satisfy
द इक्वेशन ऑफ लाइन फर्स्ट। जैसे मान लो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, ये लाइन सुनो 1 2 से 1 1 से पास हो रही है, ये लाइन 1 1 से पास हो रही है, तो s और y के स्थान पे 1 रख दो तो 2 बराबर 2 सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ? सेटिस्फाई होने का मतलब ये पॉइंट को पुट कर देने से दोनों साइड सेम बना रहेगा। तो हम ये कहते हैं कि लाइन वो कहाँ से पास हो रही है? s1 y1 से पास हो रही है, हम ये कहते हैं। तो जब s1 y1 से पास हो रही है तो इस पॉइंट को पुट कर देने से दोनों साइड सेम बना रहेगा। इसी को हम क्या बोलेंगे? ये पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे मान लो ना यहाँ s प्लस वाई इक्वल टू 2 है, s प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो ये लाइन हम कहते हैं कि 1 3 से पास 1 2 से पास होती है। तो आप कहो क्यों कैसे प्रमाणित करो 1 2 से पास होती है? तो हम कहेंगे कि s के स्थान पे 1 रख दो, y के स्थान पे 2 रख दो, दोनों साइड सेम ही आता है, तो कहोगे 1 2 से पास होती है। तो s के स्थान पे 1 रख दो और y के स्थान पे 2, तो 3 इज इक्वल टू 3 आ तो रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ? उस पॉइंट को पुट करने से दोनों साइड सेम बना रहे। इसको हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेटिस्फाई कर रहा था, हम ये क्या बोल रहे हैं? ये लाइन इस पॉइंट से पास होगी कब? जब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ? x और y के स्थान पे s y के स्थान पे इस वैल्यू को पुट कर देने से दोनों साइड सेम बना रहे। ठीक है, यदि इस लाइन से पास होती है ये लाइन, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इसमें पुट कर देने से दोनों साइड सेम बना रहेगा। इसको कहते हैं सेटिस्फाई करना। जैसे एग्जांपल के माध्यम से s प्लस वाई इक्वल टू 3 स्ट्रेट लाइन है, ये पास हो रही है 1 2 से, तो 1 2 का कोऑर्डिनेट इसमें पुट करते हैं तो दोनों साइड सेम है, तो कहेंगे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये लाइन पास होगी 1 2 से। कहां से पास होगी? यदि 1 2 से पास होगी तो इस कोऑर्डिनेट का इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो वही लिखा, द लाइन फर्स्ट विल बी पासेस थ्रू द पॉइंट P(S1 y1) if coordinate of each point will be satisfy the equation of line first, that is जहां y हो वहां क्या लिखेंगे? y1, और जहां s क्या लिखेंगे? x1। तो y1 इज इक्वल टू क्या होगा? m x1 प्लस c, इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना? इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों? c को एलिमिनेशन करने के लिए। ठीक है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। तो सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा? y माइनस y1, ये क्या होगा? m(s प्लस c) और माइनस m(x1 प्लस c)। लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को सब्ट्रैक्ट किए, राइट साइड से राइट साइड को, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m(s प्लस c) माइनस m(x1 माइनस c), c कट गया, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस mx1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m कॉमन x माइनस x1। ये 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। जहाँ m क्या है? लाइन की स्लोप है। m क्या है? लाइन की स्लोप। तो 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन ये है। ठीक है, अब देखो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। To find the equation of straight line passes through 2 points. To find the equation of straight line passes through 2 point। कौन कौन? एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन।
2 पॉइंट, एक है पॉइंट ए जिसका x1y एंड बी s2y, गिवन 2 पॉइंट, ए का कोऑर्डिनेट s1y1, बी का कोऑर्डिनेट s2y, ठीक है। तो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ line AB, line AB, we know that the equation of any line passes through the point A x1 y1 b। अभी प्रूव किए 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 m कॉमन s माइनस s1, अभी प्रूव किए हैं कि नहीं। 1 पॉइंट से पास होने वाली किसी लाइन की इक्वेशन ये होता है। इक्वेशन हो गया फर्स्ट, द लाइन फर्स्ट विल बी passes to the point B, the line first will be passes through the point, passes to the point, the line first will be passes to the point B s2y, if coordinate of it point, if coordinate of it point will be satisfy the equation of line first, तो यहाँ पे y के स्थान पे y2 लिखेंगे, s के स्थान पे s2 लिखेंगे, पुट ना करेंगे ये पॉइंट को। तो सेटिस्फाई कराने का मतलब क्या होता है, पॉइंट को s y के स्थान पे पुट करना। तो s के स्थान पे एब्सिसा, y के स्थान पे ऑर्डिनेट, ये एब्सिसा क्या है s2 है, ऑर्डिनेट क्या है y2 है। तो s के स्थान पे ऑर्डिनेट रखेंगे, s के स्थान पे क्या लिखेंगे s2, और y के स्थान पे क्या लिखेंगे y2। ये क्या होगा y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m कॉमन s2 माइनस s1। तो m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, ये s2 माइनस s1 किधर लाने का पान में हो जाएगा, तो क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन s2 माइनस s1 इज इक्वल टू m। और m की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। देखो m के स्थान पे क्या लिख देंगे y2 माइनस y1 अपॉन s2 माइनस s1, जानते भी हो कि 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन के स्लोप निकालने के फार्मूला भी है। तो यहाँ m क्या है, लाइन के स्लोप है। जब 2 पॉइंट दिए गए हैं तो लाइन के स्लोप निकालने का फार्मूला ये भी जानते हो y2 माइनस y1 अपॉन s2 माइनस s1। तो m की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। जब s1 y1 s2 y2 पता रहेगा तो इस फार्मूले की मदद से हम लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट, putting the value of m in equation first। तो क्या होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m कॉमन, m के स्थान पे क्या लिखते हैं y2 माइनस y1 अपॉन s2 माइनस x1, ये x माइनस x1। ये 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालने का फार्मूला, ठीक है। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन s2 माइनस s1, s माइनस s1, ये स्लोप है लाइन का, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं 2-3 ठो सब फार्मूलों पर आधारित। क्वेश्चन ये है सिंपल क्वेश्चन, देखो एनसीईआरटी बताएंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point 1, 2 and 3, 7, 1, 2 and 3, 7, ठीक है। गिवन 2 पॉइंट, एक पॉइंट है x1 y1 के स्थान पे क्वेश्चन में क्या दिया है 1, 2,
दूसरा पॉइंट बी, H2/2 के स्थान पे क्या दिया है क्वेश्चन में, K7, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ line AB. Then we have to find the equation of line AB. Then we have to find the equation of line AB. ठीक है। अब क्या करेंगे, we know that the equation of line joining the point x1/1 and x2/2 b क्या होता है, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x2, ये होता है। अब y1 के स्थान पे क्या दिया है 2, अब x1 के स्थान पे 1, x2 के स्थान पे 3, अब y2 के स्थान पे 7, ये सब वैल्यू पुट कर दो। तो y माइनस क्या लिखे हैं यहाँ, y माइनस y1 की वैल्यू बताओ 2, y2 की वैल्यू बताओ, y1 की 2, x2 की 3, x1 की x माइनस x1 की 1, y माइनस 2, ये क्या होगा 7 से 2 निकाला तो 5/2, x माइनस 1, 2y माइनस 2 दूना 4, 5x 5 कम 5, 5x माइनस 2y माइनस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 2y माइनस 5 प्लस 4 तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायरमेंट। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन इस प्रकार से निकाला करेंगे। और 1 पॉइंट से देखो क्या करोगे। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point 1 2, which makes angle 45 degree with positive direction of x axis। उस लाइन की इक्वेशन निकालिए जो 1 2 से पास होता है, 1 2 से पास होती है और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। इसके डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाओ, ये लाइन है 1 2 से पास होती है ना, 1 तो ये होगा 1 और 2, ये एंगल 45 डिग्री का बनाती है। इस लाइन की इक्वेशन आपको निकालना है, एक्स बाई ये ओरिजिन पॉइंट ये, ठीक है। कहाँ से पास होती है, 1 2 से पास होती है। ये 1 2 है, ई मान लो कोई पॉइंट, और एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। आपको जरूरी नहीं है कि लाइन ओरिजिन पॉइंट से पास होती है, तो हम नहीं जानते तो इसे बना दिए, इधर से भी जा सकती है, इधर से भी जा सकती है। 45 जरूरी है, 1 2 से पास होना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है कि ओरिजिन पॉइंट से ही पास हो, हम नहीं जानते तो इस प्रकार बना दिए, ठीक है। वो लाइन के इक्वेशन जब आएगा तो उसमें कांस्टेंट टर्म 0 रहेगा, तो समझ जाएंगे ओरिजिन पॉइंट से पास होगी। यदि कांस्टेंट टर्म 0 नहीं है तो समझ जाएंगे कि ओरिजिन पॉइंट से पास नहीं है, ठीक है। तो लिखोगे क्या, गिवन
given a point है P जिसका कोऑर्डिनेट है 1 2, then we have to find the equation of line P. Then we have to find the equation of line P. Then we have to find the equation of line P. ठीक है, which makes angle theta equal to 45 with positive direction x axis. ठीक है, तो we know that the equation of any line passes through the point. We know that the equation of any line passes through the point x1 y1 b. क्या होता है? y माइनस y1 m कॉमन x माइनस x1, यही ना होता 1 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। तो y माइनस y1 का काम कौन कर रहा है यहाँ? देखो x1 y1, x1 के स्थान पे है 1 और y1 के स्थान पे है 2, तो y माइनस 2 m लिखोगे, x माइनस x1 के स्थान पे क्या लिख लोगे 1, इक्वेशन होगा फर्स्ट। ठीक है, अब सिंस लाइन फर्स्ट, since line first makes angle 45 with positive direction of x axis, so slope of line first am is equal to tan 45 के नहीं। इस लाइन की स्लोप क्या होगी? कोई लाइन एक्स एक्सिस के पार्शियल डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल का टेंजेंट है, उस लाइन का क्या कहलाता है? स्लोप। am is equal to tan 45 वैल्यू 1, am की वैल्यू क्या आ गई 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ am इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ am in equation first, y minus 2 is equal to 1 x minus 1 x minus y minus 1 plus 2 is equal to 0, x minus y 2 से 1 निकाल दिए, दिस इज इक्वेशन ऑफ इक्वालिटी। ये ओरिजिन पॉइंट से पास नहीं होगी, 45 1 2 से भी पास होती हो तो क्या करेगी? हो गया, तो जानते नहीं थे तो ऐसे सिंपल डायग्राम बनाए ना, यहाँ पे ऐसे कुछ होगा 1 2, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए बना दिया करो। 1 2 से पास होने वाली पॉइंट से लाइन जाती है, फिक्स डायग्राम कोई जरूरी नहीं कि फिक्स हो, समझने के लिए है ना, सिंपल डायग्राम बनाते हैं, फिक्स डायग्राम नहीं, या पटरी पेंसिल का यूज करके बनाने लगे। ठीक है, 1 पॉइंट दिखाओ। अब देखो ये आ गया। अब देखो एक क्वेश्चन y इक्वल टू ms प्लस c फॉर्म में एक क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है उस प्रकार का। तीसरा क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which makes angle 135 with positive direction
डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, हाँ 135 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड कट बाय इंटरसेप्ट इज 3 यूनिट। बाई एक्सिस से जो इंटरसेप्ट काटेगा वो 3 यूनिट है और एंगल क्या कहाँ से पास एंगल क्या बनाती है 35। देखो इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, जैसे ये लाइन है, ये एंगल बनाती है 135, लेकिन इंटरसेप्ट क्या है ओ से सी तक की डिस्टेंस, ओ से मान लो कैपिटल सी है, स्मॉल सी इज इक्वल टू क्या दिया 3। ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल 135 बना रही है, अब बाई एक्सिस से सी इंटरसेप्ट 3 यूनिट का इंटरसेप्ट काट रही है, तो इस लाइन के इक्वेशन क्या हो, ठीक है। उस पर हम क्या फार्मूला प्रूव करते समय ऐसे बनाए थे डायग्राम ना, ये लाइन क्या था, ये एंगल थीटा वाई इंटरसेप्ट थी, ठीक है। लाइन जहाँ वाई एक्सिस को काटती है ओरिजिन से वहां तक की डिस्टेंस, तो ये भी वही ना, लाइन ये काटती कहाँ है वाई एक्सिस को, जहाँ पर काटती तो ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस ही है, और एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, तो एक्स एक्सिस ये है तो एंगल थीटा बनाती है, यहाँ पे एक्स एक्सिस ये है तो एंगल क्या बनाती है 135, ठीक है। वहाँ एक्यूट एंगल था, यहाँ एक्यूट एंगल है, एंगल कुछ भी हो सकता, ठीक है। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन क्यों बोले, ताकि इधर से ना बोल दो कि 45 डिग्री है, तो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये होगा, ये एक्स है, ये एक्स डैश ना है, एक्स डैश के साथ जो एंगल बनाएगा तो 45 होगा, दोनों मिला के 180 हो पाएंगे, तो पॉजिटिव डायरेक्शन से बोला। तो यहाँ पे देखो तो क्या लिखोगे, हियर थीटा इज इक्वल टू क्या है 135, सी इज इक्वल टू क्या है 3, तो यम इज इक्वल टू क्या होगा tan थीटा, तो यम इज इक्वल टू tan 135, तो tan 90 प्लस 45 लिख सकते हैं इसी को, तो tan 90 प्लस थीटा का क्या फार्मूला, अरे tan 90 प्लस थीटा का फार्मूला क्या होता नहीं जानते, काट है माइनस 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट की वैल्यू सेकंड कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, तो tan तो नेगेटिव होगा और 90 में बदलता भी है, तो माइनस काट 45, अब काट 45 वैल्यू 1 तो -1, तो m की वैल्यू क्या आ गई 80 की वैल्यू थी, देन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, देन द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, पाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पाई इज इक्वल टू एम की वैल्यू -1 एक्स 80 की वैल्यू 3, पाई इज इक्वल टू क्या हो -s प्लस 3, तो -s इधर आ गया था, s आ गया था, s प्लस पाई इज इक्वल टू 3, ये लाइन की इक्वेशन s प्लस पाई इज इक्वल टू 3 लिख लेते ना। तो देखो एक्स और वाई में जो लीनियर इक्वेशन होता है, लाइन का इक्वेशन होता है, कंफर्म है कि नहीं, एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन है, एक्स वाई में लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एस प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बी ए एस प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो लिखो अगला रूल, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म,